Hello students, now we are going to start a new topic. जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था बेटा वो क्या सिलेबस में से हट गया है अब, क्योंकि 40% कट ऑफ कर दिया है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट डेटर्मिनर्स। ये आपने बेटा पढ़े होंगे डेटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डेटर्मिनर्स आर वर्ड्स, ये वे शब्द होते हैं विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं टू इंडिकेट ये दर्शाने के लिए वेदर यू आर ऑफरिंग और यू आर रेफरिंग समथिंग स्पेशल। क्या कोई आप उस नाउन को स्पेशल बनाना चाहते हो, और समथिंग पार्टिकुलर, या फिर आप उसे कोई पार्टिकुलर बनाना चाह रहे हो। यानी डिटरमिनर्स वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं उस नाउन को पार्टिकुलर या स्पेशल बनाने के लिए। अब जैसे आर्टिकल्स हैं भाई, द आर्टिकल उसे डिटरमाइंड बनाने के लिए होता है, अ आर्टिकल उसे इंडेफिनेट करने के लिए होता है। नंबर बताना है भाई, फर्स्ट सेकंड भाई, थर्ड फोर्थ 20 50 मैनी मच, ये सारे वर्ड्स होते हैं डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स में क्या आते हैं भाई, जैसे ए है, एन है, द है, सम है, एनी है बेटा, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है। इसके अलावा फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, सेवरल है, वेरियस है, एटसेट्रा। दे आर सो मैनी डिटरमिनर्स। अब वी आर गोइंग टू स्टडी important determinants which are compulsory for each one. अब देखो डिटरमिनर्स क्या होता है ये हमने समझ लिया। डिटरमिनर्स वे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं उसे डिटरमाइन करने के लिए। इफ यू वांट टू मेक देम पार्टिकुलर नाउन, इफ यू वांट टू मेक देम एनी स्पेसिफिक नाउन, देन यू शुड यूज डिटरमिनर्स बिफोर देम। अब देखो बेटा, आर्टिकल भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने आर्टिकल के बारे में कुछ पढ़ रखा है, मोस्टली आप जानते भी हैं, लेकिन पढ़ेंगे उसे भी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम। अब देखो बेटा, सम मीन्स क्या होता है। सम मीन्स एन अननोन। एक तो ये पता नहीं कौन सा नाउन है ये बताने के लिए, अननोन, इनडेफिनेट, नंबर, नंबर कितने हैं ये भी नहीं पता, और इससे क्वांटिटी भी बताई जाती है। यानी इससे दोनों ही बताए जाते हैं, क्वांटिटी भी बताई जाती है, नंबर भी बताए जाते हैं, इनडेफिनेट होते हैं। सम मतलब कुछ, अब कुछ में संख्या भी, अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले यूज किया जाता है, मतलब इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन और एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन।
बेटा इसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन से पहले किया जाता है। यानी कि नंबर बताने हैं तब भी इसका यूज किया जा सकता है, और क्वांटिटी बतानी है तब भी यूज किया जा सकता है। जैसे आई नीड सम वाटर, और वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आई नीड सम बुक्स, बुक्स काउंटेबल है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार के नाउन से पहले इसका यूज हो जाता है। ये जो है अननोन है, इसकी जो मात्रा है या इसकी क्वांटिटी या इसका नंबर, वेदर इट इज अननोन और इनडेफिनिट, नंबर है वो भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है और अज्ञात है। और देखो बेटा, इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नंबर। प्लूरल नाउन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके के नाउन से पहले यूज हो जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो जाता है। अब देखो इसके स्पेसिफिक यूज। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखो बेटा, इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में सम इज नेवर यूज्ड। सम का यूज नेगेटिव में कभी नहीं होता। जैसे दे नीड सम बुक्स, आई बॉट सम फ्रूट्स। There is some water in the jug. We should save some money for future. देखो बेटा, इट इज यूज्ड बिफोर, और हाँ एक और, समवन इज स्टैंडिंग ओवर देयर। अब देखो, इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन। देखो बुक, फ्रूट्स एंड अगर ये समवन पर्सन है तो ये काउंटेबल नाउन है। तो इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन एंड ऑल्सो यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर और मनी। वाटर एंड मनी इज अनकाउंटेबल, आर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कहोगे भाई मनी अनकाउंटेबल नाउन कैसे है? मनी अनकाउंटेबल होता है, रुपीज काउंटेबल होता है। तो सम कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। वेदर काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। वन इज सिंगुलर हेयर, समवन इज स्टैंडिंग ओवर देयर। दे नीड सम बुक्स। अब बुक्स यहां पर क्या है? प्लूरल है। तो सम का यूज सिंगुलर और प्लूरल के से पहले नाउन से पहले भी हो जाता है। एंड सम इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल से भी पहले हो जाता है और अनकाउंटेबल से भी पहले हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सम कैन नॉट बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सम इज ऑल्सो नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। भी सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से पहले भी नहीं किया जाता है। किससे पहले बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से पहले भी नहीं किया जाता है।
ये इसकी सबकी PDF रूल सहित सब मिल जाएगी, यहाँ पर आप ढंग से इसे समझें। अब सम इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हाँ बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज नहीं किया जाता, बट it can be used in interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जा सकता है ओनली टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। कौन कौन सी फीलिंग्स? केवल यही फीलिंग्स। कौन सी? रिक्वेस्ट। हाँ बेटा, कमांड, किसी को कमांड देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, इनविटेशन और ऑफर। इन फीलिंग्स को शो करने के लिए सम कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डिनरी सेंटेंस में सम का यूज नहीं होगा। ऑर्डिनरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम इज नॉट यूज्ड, बट इट इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस whether we are expressing feelings of request, command, invitation, offer. For example, अब रिक्वेस्ट के लिए देखें, will you give me some money? इंट्रोगेटिव है लेकिन ये रिक्वेस्ट के लिए है। विल यू स्टे हेयर फॉर सम टाइम? कमांड के लिए। ये दोनों किसके लिए हैं? रिक्वेस्ट के लिए। हाँ बेटा, कमांड देनी हो तो वाई डोंट यू हेल्प समवन? भाई तुम किसी की हेल्प क्यों नहीं करते हो? ये क्या है? कमांड। कोई खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वाई डोंट यू हेल्प समवन? वाई डोंट यू गिव हिम सम पेन? सिंगुलर से ही पहले भी यूज कर दिया। भाई तुम उसे कुछ पेन क्यों नहीं देते हो? तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमांड। कमांड के लिए यूज हो गए बेटा, रिक्वेस्ट के लिए यूज हो जाता है। और देखो, इनविटेशन के लिए will you come to visit us someday? क्या भाई किसी दिन तुम हमसे मिलने आओगे? इनविटेशन है। ऑफर के लिए भी यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू टेक सम मोर स्वीट्स? क्या तुम और मिठाइयाँ लोगे? तो ये क्या है? इनविटेशन एंड ऑफर। बेटा पढ़ा है हमने कि सम इज नॉट यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता, बट सम कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली टू एक्सप्रेस। क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए? अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट के भाव हैं, कमांड के हैं, इनविटेशन है या ऑफर है, तो वी कैन यूज सम। फॉर एग्जाम्पल, विल यू गिव मी सम मनी? सम इज यूज्ड बिफोर मनी। मनी
अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मनी से पहले सम का यूज कर दिया। भाई अनकाउंटेबल है। विल यू स्टे हेयर फॉर सम टाइम, क्या आप यहाँ थोड़ी देर और ठहरोगे, ये भी रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर सम का यूज हो गया। कमांड है वाई डोंट यू हेल्प समवन, तुम किसी की हेल्प क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू गिव हिम सम पेन, तुम उसे कोई पेन क्यों नहीं देते हो। तो इट इज यूज्ड फॉर कमांड। विल यू कम टू विजिट अस समडे, इन्विटेशन है कि क्या आप हमारे घर कभी मतलब किसी दिन मिलने के लिए आएंगे, इनविटेशन किया गया है। ऑफर है कि वुड यू टेक सम मोर कॉफ़ी या स्वीट्स, तुम क्या कुछ स्वीट और मिठाइयाँ लोगे। तो सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव में इसका यूज़ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में, ऑर्डिनरी सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं होता है, केवल रिक्वेस्ट, ऑफर, कमांड और इनविटेशन के लिए सम का यूज किया जाता है। नाउ लेट अस स्टडी नेक्स्ट डिटरमिनर। बेटा अगला डिटरमिनर हम यूज करेंगे एनी। भाई सम और एनी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। भाई एनी ऑल्सो मीन्स इनडेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट क्वांटिटी। अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। भाई काउंटेबल नाउन से पहले भी यूज हो जाता है इसका, और अनकाउंटेबल नाउन से भी पहले यूज हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले भी इसका यूज हो जाता है। तो यहां पर यूज करने के आधार पर सम और एनी में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। अंतर कहां आता है भाई? मेन बात यह है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। किस में यूज होता है बेटा? नेगेटिव में। सम किस में यूज होता है? पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये अंतर आया बेटा कि एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट बाय एनी बुक, और बुक्स की का भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम दिस शॉप। भाई मैं इस शॉप से कोई भी पुस्तक नहीं खरीदता हूं। दे डोंट रिप्लाई एनी क्वेश्चन, वे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। जैसे है, विल रोहन
स्टडी एनी सब्जेक्ट केयरफुली, क्या कोई वो विषय सावधानी से पढ़ता है? वाई डिड दे हायर एनी टैक्सी, भाई उन्होंने कोई टैक्सी किराए पर क्यों नहीं की? अब ये ऑल आर वेदर दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई डोंट बाय एनी बुक, अब इसमें सम का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा बेटा? एनी का। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है। और बेटा ध्यान देने वाली बात दूसरी ये है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न रखते हैं, लेकिन उनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में अगर यूज हो जाए किसका? इफ, वेदर, हार्डली है बेटा, स्कैर्सली, बेयरली, या फिर हो जाए किसका? नेवर। अगर अफर्मेटिव में इन वर्ड्स का यूज होता है तो दे विल कंसीडर नेगेटिव सेंटेंस एंड इट इज पॉसिबल टू यूज एनी सच सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस में एनी का यूज किया जा सकता है। I shall reply if you ask any question। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। She will stay here whether you she will stay here, वो यहां पर रुकेगी, whether you show her any project, अगर आप उसे कोई प्रोजेक्ट दिखाते हो। अब वेदर या इफ का यूज हुआ या हार्डली, भाई ही हार्डली बाय एनी वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, भाई उसके घर पे सब्जियां हो जाती हैं तो वो मुश्किल से ही कोई सब्जी बाजार से खरीदता है। हार्डली का यूज हो, स्कैर्सली का हो, वेयरली का हो, नेवर का हो, दे विल नेवर गेट एनी रिवार्ड, उन्हें मुश्किल से ही कोई रिवार्ड मिलेगा। तो बेटा वेदर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, नेवर, इनमें से अगर किसी का भी यूज हो जाता है तो बेटा हमें एनी का यूज करना चाहिए। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ हार्डली और एनी, इसको समझ लेना चाहिए। सम इज यूज्ड इन
पॉजिटिव सेंटेंसेस, भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी एक्सेप्ट, भाई ऐसे समझ लो, सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सम कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस whether we are going to express, क्या एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, कमांड एंड ऑफर. Any can also be used in affirmative sentences if words like hardly, scarcely, rarely, never, if, whether are used in affirmative sentences. इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे.